Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों मार्केट साइकिल को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन कर सकें उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों हर मार्केट साइकिल में हर स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। बुल मार्केट में अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं और बियर मार्केट में अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। यहाँ पर अगर हमें सक्सेसफुल होना है दोस्तों, अगर हमें अपने लिए ठीक ठाक पैसा कमाना है तो यहाँ पर मार्केट साइकिल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पर हम उसे ही एसेस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइकिल में अब क्या चल रहा है और हम कहाँ पर हैं इसमें। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को, लीडिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को, लिक्विडिटी को और टाइम फैक्टर को चेक करते हैं, एसेस करते हैं हर हफ्ते, ताकि हमें ये पता चले कि आज मार्केट साइकिल में क्या हो रहा है, आज की तारीख में मार्केट साइकिल हमें क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अगर लीडिंग सेक्टर्स की हम बात करें तो जैसे कि कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, इन सब के स्टॉक्स थोड़ी बहुत करेक्शन तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी ये अपने बुल ट्रेंड में काम कर रहे हैं। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी मुझे नहीं लग रहा है, यानी कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं और इंटैक्ट है, बिल्कुल अपने बुल ट्रेंड में बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में कोई डाउन ट्रेंड्स या फिर कोई ब्रेकडाउन अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि सारे स्टॉक्स ठीक ठाक ही चल रहे हैं। हालांकि पिछले 2 हफ्ते में हमें करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को डर लगने लग गया कि यार ये तो ख़त्म ही ना हो जाए, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन ही है, अभी रिवर्सल के साइंस नहीं है यहाँ पर। अगर होता तो हमारे पोर्टफोलियो में भी ब्रेकडाउन्स होते कुछ ना कुछ, लेकिन हुए नहीं। तो दोस्तों हम सेफली यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक करेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन है। आगे आगे हम देखते रहेंगे कि क्या रूप इसका होता है। अगर ये अपने आप को बढ़ाती है टाइम में या प्राइस में करेक्शन, तो हम भी अपना व्यू यहाँ पर एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों एक छोटी करेक्शन है। अच्छा, लिक्विडिटी जो है, ग्लोबल लिक्विडिटी यानी कि बड़ा पैसा, कंबाइंड पैसा दुनिया भर का, वो भी मेंटेन्ड है। आप ये मत सोचिए कि बस रिटेल वाला पैसा यहाँ के इंडियन मार्केट को चला रहा है। दोस्तों ये कंबाइंड पैसा है, सबका मिला जुला के जो एक बड़ा पैसा बनता है वो है। तो वो लिक्विडिटी भी यहाँ पर मेंटेन्ड है और स्टॉक्स को अभी भी खरीद रहे हैं लोग, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी मेंटेन्ड है। अच्छा, टाइम फैक्टर की बात करें तो टाइम भी अभी मेरे ख्याल से इस बुल मार्केट का कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी इसमें टाइम बाकी है। जब तक दोस्तों टाइम इसका पूरा नहीं होगा ये बुल मार्केट ख़त्म नहीं होगा, आप ये समझ के रखिए। और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी टाइम के साथ ही अलाइंड हैं, तो टाइम को हमें सब चीज़ों के साथ ही जोड़ के देखना होता है। मेरे ख्याल से दोस्तों बुल मार्केट का भी टाइम बाकी है और बढ़िया तरीके से ये चल रहा है, इसमें भी डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हमारे थोड़ा बहुत चेंज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लगभग वही हैं। पावर, पीएससी, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, एमएनसी एंड कंजम्पशन, ये सब दोस्तों हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं आज की तारीख में। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो आप इनमें देख सकते हैं। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स आईटी, एनर्जी एंड मेटल्स। आईटी दोस्तों बहुत अर्ली साइंस दिखा रहा है ब्रेकआउट के, ऐसा लग रहा है कि इसमें बाइंग आ रही है। सितंबर में अगर यूएस में रेट कट्स होते हैं तो यहाँ पर एक रैली बन सकती है, लेकिन अभी ये हमारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में है, तो हम तो थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों ये होगी सेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं कि वेयर आर वी इन दिस बुल मार्केट साइकिल, जो हमारा मेन सवाल है इस वीडियो का, कि इस बुल मार्केट में अब हम कहाँ पहुँचे, स्टेज बाय स्टेज हम इसमें चलते जा रहे हैं। यानी जब नीचे से एक्यूमुलेशन ख़त्म होता है, फिर एक मार्कअप ट्रेंड स्टार्ट होता है, उसमें भी कई स्टेजेस होती हैं दोस्तों। मार्कअप चलेगा तो 2 3 4 स्टेजेस 5 स्टेजेस पार करेगा धीरे धीरे, और फिर जाके मैच्योर होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड डिक्लाइन होगा। तो दोस्तों अभी जो है ये चल तो रहा है मार्कअप फेज में ही, लेकिन दोस्तों आज हमें यहाँ पर एक खास चीज़ की बात करनी होगी, जो है वैल्यूएशन। दोस्तों इसके बारे में आपको पता तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन थोड़ी सी आज ज़्यादा डिटेल में ना जा करके ब्रीफ में थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। वैल्यूएशन है क्या? वैल्यूएशन दोस्तों आप ये समझो कि अगर 1 किलो टमाटर है आपके पास, तो बुल मार्केट में आप ये समझिए उस 1 किलो टमाटर की वैल्यू उसकी जो फंडामेंटल वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी, और बियर मार्केट में फंडामेंटल वैल्यू से कम होगी। यानी कि अगर आपको लगता है कि 1 किलो टमाटर 40 रुपए के हैं, तो बुल मार्केट में वो 60 भी जाएंगे, 80 भी जाएंगे, 100 भी जाएंगे और 150 भी जाएंगे। वहीं बियर मार्केट में वो 30, 25, 20, 15 नीचे तक कहीं तक भी जा सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए दोस्तों कि बुल मार्केट में वैल्यूएशंस हमेशा हायर एंड पे होते हैं और बियर मार्केट में लोअर एंड पे होते हैं। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म यानी 2-3 साल के लिए अगर कुछ बढ़िया माल चाहिए सस्ते में, तो मिलेगा तो आपको बियर मार्केट में। अच्छा, फिर बुल मार्केट में अगर आप लोगे तो थोड़ा बहुत तो महंगा मिलेगा आपको। वैल्यूएशन का बेसिक मतलब यही है दोस्तों कि बुल मार्केट में आपको हाई वैल्यूएशंस होते हैं और बियर मार्केट में लो वैल्यूएशंस होते हैं। अच्छा, अब हमें इससे बेनिफिट क्या है? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपनी स्ट्रैटेजी में इस वैल्यूएशन के प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ये समझ के रखिए कि जैसे वो एग्जाम्पल है ना वॉरेन बफे का, कि राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल दी बोट्स। यानी अगर लहरें आ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तो छोटी बोट हो या बड़ी बोट हो, सबको ऊपर ले जाएगा वो। अच्छा, जो छोटी बोट होगी वो किस क्वालिटी के मटेरियल से बनी है हमें नहीं पता। बड़ी बोट जो है वो किस क्वालिटी के मटेरियल से बनी है हमें नहीं पता। उनकी क्वालिटी कब पता चलेगी? जब टाइड जो है वो चली जाएगी। यानी अगर टाइड चली गई तो सारी की सारी बोट नीचे गिरेंगी। तो जो हल्की क्वालिटी की बोट होगी वो नीचे टूटते ही बिखर जाएगी, और जो अच्छी क्वालिटी की होगी नुकसान थोड़ा बहुत उसे भी होगा, लेकिन टूट के बिखरेगी नहीं। तो दोस्तों वैल्यूएशन में भी ऐसा ही कुछ है। जब बुल मार्केट आएगा तो चाहे खराब क्वालिटी हो चाहे अच्छी क्वालिटी हो, सारे शेयर जो है ऊपर जाएंगे। लेकिन जब बियर मार्केट आएगा या शुरुआत होगी बियर मार्केट की, तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो होती है वो होती है लो क्वालिटी शेयर्स की। यानी कि लो क्वालिटी प्लस हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम एक ऐसी फेज में आ गए हैं मार्केट में जहां पर हमें थोड़ा सा फोकस यहाँ पर वैल्यूएशन पे करना होगा। और आप ये लगा लीजिए कि वैसे तो पोर्टफोलियो की सफाई हमें हमेशा ही करते रहना होता है। यानी कि अगर कोई ख़राब क्वालिटी का शेयर आ गया आपके पास, हाई वैल्यूएशन वाला भी आ गया, तो वैसे तो नॉर्मली आपको हमेशा ही थोड़ा हल्का करते रहना होगा, अपने पोर्टफोलियो को साफ सफाई करते ही रहना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो पीरियड चल रहा है, अब यहाँ से आप लगा लो अगले 2-3 महीने भी आपको मिल जाएंगे आराम से। ये वो खास पीरियड है जहां पर आपको फायदा होगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो से थोड़ी सफाई कर लो। यानी फंडामेंटली जो वीक स्टॉक्स हैं
और वैल्यूएशन जिनके बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई, उनको आप थोड़ा सा एक रीलुक दे सकते हो और देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात समझ के चलिए कि हम चाहे कितने भी स्मार्ट हों, सारा फंडामेंटल या टेक्निकल सब नॉलेज हो मेरे पास, लेकिन फिर भी जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है, यानी जब से हमने स्टॉक्स बाइंग करनी शुरू करी, एक्यूमुलेट करने शुरू करे, उसमें कई बार खराब शेयर आ ही जाते हैं, चाहे मैं कितना भी एनालिसिस कर लूं। उसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि टाइम टू टाइम हमें सफाई करते रहना होता है। हमारे घर में भी आप देखते हो ना, सफाई रोज होती है, झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, लेकिन फिर भी हर रोज ही धूल कहीं ना कहीं आ जाती है, चाहे आप कितनी भी मेंटेन कर लो। तो इलाज तो इसका यही है कि आपको रेगुलर सफाई करते रहना होगा, धूल तो आएगी। वैसे ही दोस्तों पोर्टफोलियो में भी आप ये मान के चलिए कि 10 से 20% कचड़ा स्टॉक्स, यानी कि जिसको बोलते हैं चक्री स्टॉक्स, वो आ ही जाते हैं। अच्छा, इनसे हमें बचना क्यों है? क्योंकि बुल मार्केट है, बढ़े तो है ही ये भी कहीं ना कहीं 50%, 80%, 100% तो सब बढ़ गए। बुल मार्केट में तो सभी चलते हैं, तो हमें डरना क्यों है कि रिटर्न तो बन ही रहे हैं उसमें, है ना। दोस्तों डरना इसीलिए है क्योंकि जब ये बियर मार्केट आएगा, यानी जब फॉल शुरू होगा, जब भी होगा, तो जो हल्के शेयर होते हैं, जो लो फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं, सिर्फ लिक्विडिटी पे चल रहे हैं, वो बहुत जोर से गिरते हैं। यानी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो ऐसे गिरेंगे, 10% पहले गिरे, फिर 15, फिर 20, फिर 25, वो ऐसे ऐसे करके गिरते हैं, यानी आपको निकलने का मौका देते हैं वो। लेकिन जो फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, जो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, जो सिर्फ लिक्विडिटी पे चल रहे हैं, वो सीधा 30%, 40% एकदम से गिर जाते हैं एक दो हफ्ते में ही। आपको ये सोचने का मौका भी नहीं देते कि हम अच्छे हैं या खराब शेयर। आप ये सोचते रह जाते हो, आप एनालाइज करते रह जाते हो, इतनी देर में तो काम हो जाता है उनका। बेसिकली डिसीजन आपको बहुत फास्ट लेना होगा वहां पर। तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगता है थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में, सोचने में, समझने में, चार्ट देखने में, रीड करने में, तो दोस्तों आप ये कर सकते हो कि आप हल्के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से पहले ही हल्का कर दो, पहले ही उनसे पीछा छुड़ा लो। और अब ये बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है जहां पर शेयर्स अभी उतने गिरे नहीं हैं। तो यहाँ पर आप जो भी फंडामेंटल पैरामीटर्स फॉलो करते हैं या जो भी टेक्निकल फॉलो करते हैं, वैल्यूएशन के लिए जैसे बेसिक होता है प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, पी रेशियो बोलते हैं इसको, फिर होता है प्राइस टू बुक मल्टीपल, पी टू बी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये सब कुछ बेसिक वैल्यूएशन वाले रेशियोज होते हैं दोस्तों। इनके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो महंगे हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, जिनकी क्वालिटी भी ख़राब है, तो आप उनको थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में हल्का कर सकते हैं। आपको बाद में फिर दर्द कम होगा, जब वो गिरेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा उनमें से निकलने का। अगर आप वीक स्टॉक से पहले निकल गए तो आपके पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बचे होंगे, और वो आपको पूरा मौका देंगे आराम आराम से निकलने का। आपको इतना क्विक डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दर्द भी कम होगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन आप बेसिक समझ के चलिए कि बुल मार्केट में सब कुछ महंगा है, महंगा होते जा रहा है। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं सबको हवा लग रही है और सब उड़े जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, बुल मार्केट तो इंटैक्ट है, अभी छोटी ही करेक्शन है ये अभी तक, लेकिन जो मौका अब आज आपके पास है हल्के स्टॉक्स से पीछे छुड़ाने का, बेकार स्टॉक्स, लो फंडामेंटल वाले स्टॉक्स, इनसे पीछे छुड़ाने का, ये ऐसा हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो। इसके बाद अगर वो फॉल करने शुरू हुए तो शायद वो मौका ना दे आपको, फिर आपको ज़्यादा लॉस पे काटना पड़े उन्हें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर
बुल मार्केट रिवर्स हो गया या हो रहा है, ऐसा अभी तक तो साइंस नहीं है, तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन सावधान रहिए और कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रखें। रिटर्न्स तो दोस्तों सबसे बनते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनमें अगर आप पैसा बनाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी जो टर्न अराउंड कंपनीज होती हैं, जो लो फंडामेंटल पे चल रही हैं, जो सिर्फ होप पे चल रही हैं, लोग बातें बना रहे हैं कि अब इसमें ये हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा, इसका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन जब आप फंडामेंटल चेक करते हो तो आपको लगता है यार अब यहाँ तो इसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट में तो कुछ ऐसा खास है नहीं, ये तो सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं। तो दोस्तों उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, उन स्टॉक्स से। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज की तारीख में भी मार्केट में जो उड़ रहे हैं, फंडामेंटल्स उनके है ही नहीं, बिल्कुल बहुत खराब हैं। तो दोस्तों वैल्यूएशन का ध्यान रखिए और पोर्टफोलियो की सफाई करिए, आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर बुल मार्केट अभी इंटैक्ट है, डरिए मत, घबराइए मत, पार्टिसिपेट करिए, छोटी करेक्शन है। और अगर कुछ यहाँ पर चेंजेस होंगे या कुछ गड़बड़ होगी तो दोस्तों अगर हमें भी कुछ पता चला, यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हम फॉलो करते हैं उनसे अगर हमें इंडिकेशन मिला तो हम ज़रूर यहाँ पर आकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, आप हमें बताइए कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। और फ़िलहाल के लिए बिल्कुल बिंदास होकर बैठिए, यहाँ पर डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बस अपने पोर्टफोलियो की सफाई करते रहिए। वो 10-20% जो स्टॉक्स हैं जो गलती से आपके पोर्टफोलियो में आ गए, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है, पीछे से बुल मार्केट है, पीछे से हवा चल रही है, सबके सब उड़े हुए हैं यहाँ पर 80%, 100%, 150% सारे उड़े हुए हैं। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करिए थोड़ा दोस्तों, जो खराब स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा पेयर डाउन करिए आप, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। फ्यूचर में चल के आपको मेरी बात याद आएगी, और अगर आप यहाँ से उनको ले गए तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में चल के दर्द देंगे। अभी तो मज़ा आ रहा है सबको, अभी तो सब चल रहे हैं ना, तो सबको मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप बच सके उनसे, ये सबसे बढ़िया टाइम है दोस्तों, क्योंकि अभी गिरे नहीं हैं, अभी गिरे नहीं हैं स्टॉक्स, अभी ऊपर ही चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैल्यूएशन का ध्यान रखिए। फंडामेंटल्स आप जैसे भी चेक करते हैं आप चेक करिए, यहाँ पर हम फंडामेंटल्स नहीं सिखाते हैं, हम सिर्फ मार्केट साइकिल पे फोकस करते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल्स, मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में दोस्तों। हम सिर्फ यहाँ पर मार्केट साइकिल पे फोकस करते हैं, और हर हफ्ते हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट साइकिल क्या है, अभी बुल है या बियर है। दोस्तों ये बुल मार्केट चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्वेस्ट करिए। और ध्यान रखिए कि जो स्ट्रैटेजीज आपकी यहाँ चल रही हैं बुल मार्केट में आज की तारीख में, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो बियर मार्केट में नहीं चलेंगी। बियर मार्केट में कुछ और स्ट्रैटेजीज चलती हैं, और इसीलिए हमें मार्केट साइकिल को जानना ज़रूरी होता है कि अगर ये बुल मार्केट चल रहा है तो हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज पे, स्ट्रैटेजीज पे काम करें, और जैसे ही ये कन्वर्ट होगा बुल से बियर में तो हमें सतर्क हो जाना है और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब बियर मार्केट आएगा दोस्तों, तो आज जो हमारी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, मज़ा सबको आ रहा है, सबकी स्ट्रैटेजी चल रही है आज की तारीख में, लेकिन जब बियर मार्केट आएगा तो वो रिवर्स करना शुरू करेंगी। तो दोस्तों उसके लिए तैयारी करके रखिए, जब होगा तो होगा, जब अपने टाइम पे ही होगा, वो कोई पहले से तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम साथ साथ चलते रहेंगे, मार्केट को रीड करते रहेंगे, मार्केट के इंटरनल्स को रीड करते रहेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।